Hello students, myself S.K. Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोगों ने अभी अपना जो टॉपिक लिया है वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमने इस बार एक क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जिसको हमने इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाया है और ये क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसका फॉर्मेट सीख चुके हैं। इसके फॉर्मेट में इसके बनाने के तरीके को भी हमने डिस्कस किया था और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है हमें। इस क्वेश्चन में देखिए हमको इसने क्या क्या चीजें बताई हैं। इस क्वेश्चन में हमको इसने कुछ हेड्स दिए हैं जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको शेयर होल्डर फंड दे रहा है, आपको नॉन करंट लायबिलिटी दे रहा है, आपको करंट लायबिलिटी दे रहा है और आपको 2019 और 2020 का। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में इसने दिया है इंफॉर्मेशन आपको 2020 और 2019 की दे रहा है। तो यही चीज हमने आपको फॉर्मेट बनाते समय आपसे बताया था कि आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब आप फॉर्मेट में इसको कंपैरेटिव मैनर में आप जब दिखाते हैं बैलेंस शीट को, तो पहले आपका प्रीवियस ईयर होता है, उसके बाद आपका करंट ईयर होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसने 2020 की इन्फॉर्मेशन पहले दी है और 2019 की इन्फॉर्मेशन बाद में दी है। तो पहले तो मैक्सिमम पार्ट हमें क्वेश्चन से ही कॉपी करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने कितना पार्ट क्वेश्चन से ही कॉपी किया है और दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। देखिए हमको क्वेश्चन में इसने ऑलरेडी दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल इसने दे रखी है। फिर इसने नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है। फिर इसने करंट लायबिलिटीज मतलब ट्रेड पेबल दे रखे हैं। इसने टोटल भी हमें इसमें दे रखा है। फिर असेट्स में इसने नॉन करंट असेट्स और जिसमें हमको फिक्स्ड असेट टेंजिबल दिया हुआ है। इसने कहीं भी हमें नोट्स चौकड़ बना करके क्वेश्चन में नहीं दिया है, यानी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव हेड की नहीं है। फिर इसके बाद इसने हमको करंट असेट्स दी हैं क्वेश्चन में जो ट्रेड रिसीवेबल को इंक्लूड करता है। तो अब हमने पहले क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन से पहले हमने उसको नोट डाउन किया। तो उसमें आप देखिए शेयर कैपिटल हमको 2019 का 3 लाख दे रहा है और फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें 2019 का 2 लाख दे रहा है। फिर ट्रेड पेबल हमें 2019 का 1 लाख दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल हमने निकाला है 6 लाख। देन असेट साइड में चलेंगे तो नॉन करंट असेट्स में हमें फिक्स्ड असेट टेंजिबल वाले 3 लाख के दे रहा है 2019 और ट्रेड रिसीवेबल हमें 2019 के 3 लाख दे रहा है। तो इसको भी हमने टोटल कर लिया है, यानी प्रीवियस ईयर का टोटल हमने लायबिलिटीज और असेट्स दोनों का कर लिया है। इसके बाद अब हमने करंट असेट की जो इंफॉर्मेशन उसे क्वेश्चन से कॉपी किया है, जिसमें आप देख लीजिए शेयर होल्डर फंड की इंफॉर्मेशन इसने 3,50,000 की दी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटीज में 1 लाख की दे रहा करंट ईयर का। फिर ट्रेड पेबल हमको दे रहा करंट ईयर का 1,50,000, इसका भी आपने टोटल निकाल लिया है 6 लाख। फिर नॉन करंट असेट्स में इसने हमको फिक्स्ड असेट टेंजिबल दिया है, क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से 2020 का 4 लाख दे रहा है। और फिर करंट असेट्स हमें ट्रेड रिसीवेबल दे रहा है जो करंट ईयर यानी कि 2020 का इसने 2 लाख दिया है। तो इसका भी टोटल हमने यहाँ पर उतार दिया है, दैट इज 6 लाख। अब हमें यहाँ पर अगला कॉलम जो लेना है, कॉलम नंबर 5 में हमें निकालना है सी मतलब बी माइनस ए। बी यानी जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे रहा है 2020 की और ए यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2019 की इसने दी है। तो सी यानी एब्सोल्यूट चेंज आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। अगर हमारा डिक्रीज आएगा तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और अगर हमारा इंक्रीज आएगा तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने सी देखिए कैसे निकाला, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी फिफ्थ कॉलम में आप देख लीजिए हम प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज हम यहाँ पर पहले दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो C इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ पर आप देख लीजिए 3,50,000 जो कि करंट ईयर का, दैट इज डिनोटेड एज बी कॉलम, माइनस 2019 प्रीवियस ईयर का, दैट इज डिनोटेड एज ए कॉलम। सो 3,50,000 माइनस 3 लाख हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला, कितने का आ गया 50,000 और ये पॉजिटिव आया। और इसी तरीके से आप देखिए 2020 का हमको इसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है 1 लाख
और 2019 का हमको 2 लाख दे रहा है, तो इसका हमने जब डिफरेंस निकाला तो 1 लाख माइनस 2 लाख किया हमने, तो इसका डिफरेंस हमको नेगेटिव का 1 लाख मिल रहा है। तो इसलिए देख लीजिए हमने यहाँ पर 1 लाख ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज ये क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से हमने फिर ट्रेड पेबल का डिफरेंस भी निकाला है, दैट मींस 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमको पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज 50,000। इसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट टेंजिबल लिया है, जो हमने करंट ईयर में हमको 4 लाख का दे रहा है, प्रीवियस ईयर का हमको 3 लाख का दे रहा है, डिफरेंस हमने निकाला दैट इज 1 लाख, तो ये हमको पॉजिटिव डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने ट्रेड रिसीवेबल ले लिया है, जो कि करंट ईयर में हमको 2 लाख दे रहा है, प्रीवियस ईयर का हमको ये 3 लाख दे रहा है, तो इसमें हमने जब 2 लाख माइनस 3 लाख किया तो हमको एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव मिला, दैट इज 1 लाख। तो इस तरह से हमने पहले एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया, और इसी तरीके से हमने इंक्रीज डिक्रीज इसके टोटल का भी निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर देख लीजिए 2020 की लायबिलिटीज का टोटल हमने जब किया है, उनका डिफरेंस हम निकाले 6 लाख माइनस 6 लाख, जो कि 2019 की भी 6 लाख आ रही है, तो इसका डिफरेंस हमको क्या मिला, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो हमने यहाँ पर डैश लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए असेट्स में भी हमने 6 लाख माइनस 6 लाख टोटल का डिफरेंस जब निकाला 2020 माइनस 2019, तो हमको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज में नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ डैश लगा दिया। अब हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। देखिए हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, फॉर्मेट में भी हमने आपको बताया था, और हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीजें आपको करके दिखाई थी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हम ये कैसे निकालने वाले हैं इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है D = C अपॉन A × 100। तो C मतलब जो एब्सोल्यूट चेंज आया, अपॉन A मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 50,000 अपॉन 3 लाख 50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 16.67, ठीक। इसी तरीके से ये हमको मिल गया शेयर कैपिटल के लिए। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए हम करेंगे तो 1 लाख माइनस अपॉन 2 लाख 1 लाख अपॉन 2 लाख, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये जो एब्सोल्यूट चेंज है नेगेटिव मिल रहा है, तो ये परसेंटेज आपको मिलेगा 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज भी आपको नेगेटिव में मिलेगा 50%। इसी तरीके से हमने ट्रेड पेबल का परसेंटेज निकाला है, आप देख लीजिए 50,000 अपॉन 1 लाख, और ये पॉजिटिव है, तो जो डिफरेंस हमने निकाल करके एब्सोल्यूट चेंज हमने निकाला 50,000 अपॉन 1 लाख, जो कि प्रीवियस ईयर से हमने इसको कोरिलेट करना है, तो हमको परसेंट में क्या मिल गया 50%। इसी तरीके से अब हमने असेट्स में भी यही प्रोसीजर अप्लाई किया है, तो फिक्स्ड असेट टेंजिबल में हमको मिल गया 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 33.33, और इसी तरीके से हमने जो ट्रेड रिसीवेबल में भी यही अप्लाई किया है, सो 1 लाख जो कि नेगेटिव का है, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 हमने किया, तो वैल्यू हमको मिली 33.33%। ओके, सो अगर हम यहाँ पर टोटल में कंपेयर करते हैं तो करंट ईयर का टोटल हमें 6 लाख दे रहा, प्रीवियस ईयर का टोटल हमें 6 लाख दे रहा, तो एब्सोल्यूट चेंज हमको यहाँ पर ऑलरेडी कुछ भी नहीं मिला है, तो यहाँ पर हमने डैश मार्क करना है, और परसेंट में भी हमारा डैश मार्क हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑल द स्टेप्स यू शुड फॉलो वेरी केयरफुली, और वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के देखेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।